INS विक्रांत, ये सिर्फ एक नाम नहीं। INS विक्रांत एक विश्वास है, एक शक्ति है, एक गर्जना है जो समंदर के सीने को चीरती है और दुश्मनों के दिल में डर भर देती है। ये वो कवच है जो लहरों पर तैनात रहकर भारत माँ की सीमाओं की रक्षा करता है, जिसके बिना भारतीय नौसेना अधूरी है और जिसके रहते कोई भी खतरा पास नहीं आ सकता। INS सिर्फ एक जहाज नहीं, ये भारत के स्वाभिमान की पहचान है। अपने देश में बना, अपने देश के लिए। हर बोल्ट, हर पेंच, हर टन स्टील में बसी है देशभक्ति। जहां ये खड़ा होता है वहां दुश्मन की हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि ये चलता है भारत के लिए, उड़ता है भारत के लिए और लड़ता है सिर्फ तिरंगे के सम्मान के लिए। INS विक्रांत, भारत की जल सीमा का प्रहरी, समंदर पर लहराता हुआ अभिमान और हमारे गौरवशाली भविष्य का मजबूत आधार। ये विक्रांत है और जब तक ये है तब तक भारत अजेय है। आज हम एक ऐसी समुद्री महागाथा पर बात करने जा रहे हैं जो भारत और चीन की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। हम तुलना करेंगे भारत के INS विक्रांत और चीन के शेडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की, और जानेंगे कि कैसे ये विशालकाय जहाज समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिख रहे हैं। भारत के समुद्री इतिहास में विक्रांत नाम का एक विशेष स्थान है। भारत का पहला विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत था, जिसे मूल रूप से ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इसका असली नाम HMS हेरक्यूलिस था। हालांकि जब तक यह एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हुआ, तब तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ब्रिटिश नौसेना द्वारा इसे काम में नहीं लाया जा सका। बाद में 1957 में भारत ने इसे अधूरी हालत में खरीदा और 1961 में इसे भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के नाम से शामिल किया। भारतीय नौसेना के लिए यह पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। INS विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक नाकाबंदी और हवाई श्रेष्ठता स्थापित करते हुए युद्ध में अपनी अहम भूमिका दिखाई। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इसे भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए जरूरी बदलाव और तैयार किया गया था। यह जहाज लगभग 700 फीट लंबा और लगभग 16,000 टन विस्थापन रखता था और इसकी अधिकतम गति 46 किलोमीटर थी। यह जहाज 30 जनवरी 1997 को रिटायर किया गया और बाद में इसे मुंबई में नौसेना संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया गया था। इसके नाम पर ही भारत में बनाई गई स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम भी INS विक्रांत नाम रखा गया है, जिसे भारत ने स्वतंत्र रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। आज हमारे पास एक नया विक्रांत है, पूरी तरह से भारत में निर्मित, आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता प्रमाण। नए INS विक्रांत का निर्माण एक आसान सफर नहीं था। यह भारतीय इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। इसे कोचीन शिपयार्ड में हजारों इंजीनियरों और श्रमिकों ने मिलकर इस विशालकाय युद्धपोत को बनाया। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीयों का सुरक्षा कवच है, जो समुद्र में अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ और कई चुनौतियों के बावजूद 2022 में इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। विक्रांत को बनाने में लगभग 20,000 करोड़ का खर्च आया है। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो हमें दुनिया के उन चुनिंदा ताकतवर देशों की कतार में खड़ा करता है जो अपने विमानवाहक पोत का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आज INS विक्रांत भारतीय नौसेना बेड़े का एक अभिन्न अंग है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है और हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में INS विक्रांत और भी शक्तिशाली होगा, जब इसमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और उन्नत प्रणालियां शामिल होंगी जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएंगी। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, बल्कि भारत के समुद्री भविष्य का अग्रदूत है। भारत के पास सिर्फ INS विक्रांत ही नहीं, बल्कि एक और शक्तिशाली विमानवाहक पोत है, INS विक्रमादित्य। यह मूल रूप से सोवियत संघ USSR का जहाज था, जिसे भारत ने 2004 में अधिग्रहित किया और व्यापक पुनर्निर्माण के बाद 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया। इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। भारत के पास वर्तमान में कुल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।
अब बात करते हैं चीन के पहले मेड इन चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है शेडोंग। शेडोंग चीन की बढ़ती नौसैनिक आत्मनिर्भरता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। शेडोंग को 2017 में लॉन्च किया गया और 2 साल सी ट्रायल के बाद 2019 में कमीशन किया गया। शेडोंग चीन की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह चीन के पहले विमान वाहक पोत लियाओनिंग के डिजाइन पर आधारित है, लेकिन इसमें कई सुधार किए गए हैं जो इसे और अधिक सक्षम बनाते हैं। शेडोंग का निर्माण चीन की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, जो प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। क्या आप भारत के INS विक्रमादित्य और चीन के लियाओनिंग का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज शेडोंग चीन की नौसैनिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंश है। चीन का लक्ष्य है एक ऐसी नौसेना बनाना जो अमेरिकी नौसेना को चुनौती दे सके, और शेडोंग उस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं इन दोनों जहाजों की तकनीकी तुलना पर। सबसे पहले बात करते हैं इनके आकार और विस्थापन की, जो किसी भी विमान वाहक पोत की क्षमता का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। हमारा अपना INS विक्रांत लगभग 262 मीटर यानी लगभग 861 फीट लंबा है और 62 मीटर यानी 203 फीट चौड़ा है। इसका कुल वजन लगभग 43,000 से 45,000 टन तक होता है। यह एक विशालकाय तैरता हुआ शहर है जिसमें 18 मंजिलें, 14 डेक और 2,300 से अधिक कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें लगभग 1,500 से 1,700 नौसैनिकों और क्रू मेंबर्स के रहने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। INS विक्रांत में लगभग 2,300 कंपार्टमेंट हैं। इसका मतलब है कि इस विशाल विमान वाहक पोत में लगभग 2,300 अलग अलग कमरे मौजूद हैं। ये रहने, काम करने, मशीनरी रखने या अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्थित हिस्से हो सकते हैं, और साथ ही इसमें अस्पताल, जिम, किचन और सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं होती हैं। वहीं चीन का शेडोंग INS विक्रांत से बड़ा है। इसकी लंबाई 305 से 315 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। इसका कुल वजन लगभग 60,000 से 70,000 टन तक होता है। जब इसमें पूरी तरह ईंधन भरा हुआ होता है और हथियार, गोला बारूद, विमान, अतिरिक्त स्टोर और क्रू की पूरी सप्लाई शामिल होती है, तब इसका वजन 70,000 टन तक पहुंच जाता है। यह आकार में काफी बड़ा है, जो इसे अधिक विमान और उपकरण ले जाने की क्षमता प्रदान करता है। यह लगभग 20 मंजिल जितना ऊंचा है और इसमें लगभग 2,000 नौसैनिक कर्मी, लगभग 500 एयर क्रू और अतिरिक्त कर्मचारी होते हैं। कुल मिलाकर लगभग 2,500 से 2,600 लोग शामिल हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार इसमें लगभग 4,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसमें भी अस्पताल, जिम, किचन और सिनेमा हॉल जैसी सुविधाएं होती हैं। विमान वाहक पोत की असली ताकत उसके द्वारा ले जाए जाने वाले विमानों में निहित होती है। आइए देखें कि ये दोनों जहाज कितने और किस तरह के विमान ले जा सकते हैं। INS विक्रांत लगभग 30 फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमानों को समायोजित कर सकता है। वर्तमान में इसमें रूसी निर्मित MiG-29 के फाइटर जेट्स और K-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर रखने की व्यवस्था है। MiG-29 के एक बहुमुखी लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा में और हवा से सतह पर हमला करने में सक्षम है। भविष्य में भारत राफेल जैसे अधिक उन्नत फाइटर जेट्स को शामिल करने पर विचार कर रहा है, जो भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को और बढ़ाएगा। इसमें 2 साइड माउंटेड एयरक्राफ्ट एलिवेटर लगा है, जिससे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों को अंदर ले जाया जाता है, जहां इनकी सर्विसिंग की जाती है। शेडोंग लगभग 24 J-15 फाइटर जेट्स और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। J-15, जिसे फ्लाइंग शार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह रूसी सुखोई Su-33 का एक चीनी संस्करण है। यह एक भारी लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा में युद्ध और जमीनी हमले दोनों में सक्षम है। चीन भविष्य में J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स को अपने विमान वाहक पोतों पर तैनात करने की योजना बना रहा है, जो उनकी हवाई शक्ति को काफी बढ़ा देगा। इसकी कुल विमान क्षमता लगभग 44 है। इसमें भी 2 साइड माउंटेड एयरक्राफ्ट लिफ्ट लगा हुआ है। यहाँ एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि INS विक्रांत और शेडोंग दोनों ही स्टोबार शॉर्ट टेक ऑन बट अरेस्टेड रिकवरी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि विमान स्की जंप रैंप से उड़ान भरते हैं और अरेस्टेड वायर सिस्टम का उपयोग करके लैंड करते हैं। किसी भी युद्ध पोत की रफ्तार और लंबी दूरी तय करने की क्षमता उसके इंजन, फ्यूल कैपेसिटी और चलाने वाली तकनीक पर निर्भर करती है। समंदर का शेर INS विक्रांत
सिर्फ ताकतवर हथियारों से ही नहीं बल्कि अपने ईंधन से भी खास है। INS विक्रांत के पास एक बेहद उन्नत इंजन सिस्टम है। इसमें गैस टरबाइन और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों की ताकत को जोड़ा गया है, जिसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कहते हैं। ये तकनीक जहाज को तेज रफ्तार देती है, कम ईंधन खर्च कराती है और चलते समय बेहद शांत रखती है। INS विक्रांत में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के 4 LM2500 प्लस गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जो जहाज को अधिकतम 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार देने में सक्षम है। INS विक्रांत की कुल शक्ति लगभग 1,18,000 हॉर्स पावर है, यानी हर इंजन लगभग 29,500 हॉर्स पावर पैदा करता है। और साथ ही INS विक्रांत में 8 डीजल जनरेटर लगे हैं और हर एक की क्षमता 3 मेगावाट है। कुल मिलाकर ये 24 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। INS विक्रांत में भरा जाता है मरीन डीजल ऑनियल, जो खास तौर पर विशाल जहाजों और गैस टरबाइन के लिए बनाया जाता है। INS विक्रांत का फ्यूल टैंक एक बार भर जाए तो ये जहाज करीब 7,500 नॉटिकल मील यानी 13,900 किलोमीटर तक सफर कर सकता है, यानी भारत से अमेरिका तक का सफर बिना रुके कर सकता है। इसमें जितना ईंधन आता है वो है करीब 30 लाख लीटर, इतना कि 2 लाख कारें एक दिन में दौड़ सकती हैं। यही ईंधन इसे देता है ताकत, रफ्तार और लंबी दूरी का भरोसा। INS विक्रांत जब मिशन हो दूर तो ताकत और ईंधन होती है भरपूर। समंदर का दानव चीन का शेडोंग सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि अपनी ताकत में भी भारी है। इसमें लगा है पारंपरिक स्टीम टरबाइन इंजन, जो इसे अपार शक्ति देता है। यह तकनीक भरोसेमंद और ताकतवर है, लेकिन गैस टरबाइन की तुलना में ज्यादा ईंधन खपत करती है। इसमें लगे हैं 8 बड़े स्टीम बॉयलर, जो पानी को भाप में बदलते हैं। ये भाप पहुंचती है 4 विशाल स्टीम टरबाइन तक, जो मिलकर करीब 147 मेगावाट यानी लगभग 2 लाख हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करते हैं। ये ताकत पहुंचती है 4 प्रोपेलर शाफ्ट तक, जो इस समुद्री दैत्य को करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाते हैं। साथ ही इसमें डीजल जनरेटर भी हैं, जो इंजन बंद होने या क्रूजिंग मोड में भी पूरे जहाज को बिजली सप्लाई करते हैं। यानी शेडोंग हर वक्त तैयार है, चाहे हालात जैसे भी हों। शेडोंग में अनुमानतः उतना ईंधन होता है, लगभग 40 से 60 लाख लीटर। इसमें न केवल खुद के लिए बल्कि अपने 40 से ज्यादा विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए भी फ्यूल होता है। एक बार टैंक भर जाए तो शेडोंग सफर कर सकता है करीब 7,000 नॉटिकल मील यानी 12,964 किलोमीटर तक, यानी चीन से अफ्रीका के तट तक बिना रुके पहुंच सकता है। शेडोंग जब चलता है तो समंदर भी इसकी ताकत महसूस करता है और दुश्मन सामना करने से कतराते हैं। विमान वाहक पोत सिर्फ विमानों को ले जाने वाला मंच नहीं होता, बल्कि यह एक तैरता हुआ किला होता है, जो अपनी रक्षा और आक्रमण के लिए अत्याधुनिक रडार और हथियार प्रणालियों से लैस होता है। INS विक्रांत अपनी सुरक्षा के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसमें कुल 62 लॉन्च सेल्स वाला ब्रैक-8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा है, यानी 2 सेट और हर सेट में 32 लॉन्च सेल्स हैं। ये मिसाइलें आधे किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के दुश्मन के हवाई खतरों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हैं। ये बेहद तेजी से फायर करने वाली स्वचालित तोपें हैं। तोप 1 मिनट में लगभग 4,000 से 5,000 गोलियां दाग सकता है, जो जहाज के बहुत करीब आ चुके दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों या मिसाइलों को सेकंडों में नष्ट कर देती है। इसके साथ ही इसमें 5 12.7 मिलीमीटर M2 मशीन गन भी है, जो समुद्र में छोटी नावों या नजदीकी खतरों से निपटने में मदद करती है। INS विक्रांत हर दिशा से तैयार है, हवा, सतह और पानी के अंदर से आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए। इसकी सुरक्षा के लिए हाईटेक रडार और सेंसर्स लगाए गए हैं। सबसे पहले इजराइल की एल्टा सिस्टम्स का बनाया हुआ ELM-248 MF स्टार ESA रडार। यह एक 360 डिग्री कवरेज वाला S बैंड मल्टीफंक्शन ESA रडार, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। यह तेज रफ्तार से आती मिसाइल और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी समय रहते पहचान सकता है। इसके साथ है सीलेक्स रैन 40 L3D अर्ली वार्निंग रडार। L बैंड आधारित यह रडार 400 किलोमीटर दूर तक वायु खतरों को पहचान कर शुरुआती चेतावनी देता है, ताकि हमला होने से पहले ही तैयारी पूरी हो सके। पानी के अंदर की सुरक्षा के लिए है बेल हमसा NG सोनार सिस्टम। DRDO और NPOL द्वारा निर्मित यह हल माउंटेड एक्टिव और पैसिव सोनार सिस्टम दुश्मन की पनडुब्बियों और टॉर्पीडो को ट्रैक करने में माहिर है। और अंत में रेडर वार्निंग रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, जो दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स और सिग्नल जामिंग के प्रयासों को पकड़कर विक्रांत को हर स्थिति में सजग रखते हैं।
चीन का शैंडोंग जहाज भी अत्याधुनिक रडार और हथियार प्रणालियों से लैस है, जो इसे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। इसमें लगा है पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम। शैंडोंग में लगा है 3 HHQ-10 FL-3000N लॉन्चर। हर लॉन्चर में 18 मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों की रेंज है 9 किलोमीटर तक सबसोनिक टारगेट और 6 किलोमीटर तक सुपरसोनिक टारगेट के लिए है। ये मिसाइलें इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर गाइडेंस से लैस हैं, जो तेजी से आने वाले दुश्मन को निशाना बनाती है। और साथ ही में लगा हुआ है टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS। ये 30 मिलीमीटर की गैटलिंग गन सिस्टम है, जिसकी फायरिंग रेट है 10,000 राउंड प्रति मिनट। प्रत्येक माउंट में 11 बैरल होते हैं और 3 तोपें लगा हुआ है, जो जहाज के करीब आने वाली मिसाइल और हमले को हवा में रोकने में सक्षम है। रडार और सेंसर। मुख्य रडार के तौर पर टाइप 346 AASEA रडार लगा है, जो एस बैंड एक्टिव फेज्ड अरे रडार है, जिसमें 4 फिक्स्ड AESA पैनल होते हैं, जो पूरे 360 डिग्री कवरेज देते हैं। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो लंबी दूरी तक हवा और सतह के खतरों को पहचानने में मदद करता है। अन्य रडार सिस्टम में शामिल हैं टाइप 382 एयर सर्च रडार और टाइप 366 सतह खोज और फायर कंट्रोल रडार, जो सतह और आसपास की गतिविधियों की निगरानी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। शानडोंग उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है, जिसमें शामिल हैं जामिंग और काउंटर मेजर्स की क्षमताएं हैं। साथ ही CBRN डिटेक्शन सेंसर भी लगा हुआ है। ये सिस्टम जहाज को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाते हैं और दुश्मन की संचार प्रणाली बाधित करते हैं। ये सभी तकनीकें और हथियार मिलकर शानडोंग को समुद्र में एक शक्तिशाली और सुरक्षित प्रहरी बनाते हैं, जो चीन की बढ़ती नौसैनिक महत्वाकांक्षा का एक सशक्त परिचायक है। इन उन्नत प्रणालियों की वजह से शानडोंग एक मजबूत रक्षात्मक कवच और आक्रामक ताकत के साथ समुद्र पर छाया हुआ एक दानव है। INS विक्रांत भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। यह केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि हमारी समुद्री सीमाओं की रखवाली करने वाला एक मजबूत किला है। विक्रांत भारत को व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा देने के साथ साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत के कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। हिंद महासागर, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, वहां भारत की मजबूत उपस्थिति क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। चीन शेडोंग विमानवाहक पोत का उपयोग मुख्य रूप से प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को मजबूत करने के लिए करता है। यह जहाज चीन की स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिससे वह अपनी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा है। शेडोंग की तैनाती से क्षेत्र में शक्ति संतुलन में बदलाव आ रहा है, जिससे पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ रही हैं। यह जहाज केवल एक युद्धपोत नहीं, बल्कि चीन की समुद्री शक्ति और प्रभाव का चलंत प्रतीक है। इन दोनों शक्तिशाली जहाजों की मौजूदगी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नई समुद्री होड़ छेड़ दी है। भारत लगातार अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को सशक्त कर रहा है, जबकि चीन अपनी आक्रामक ताकत को बढ़ा रहा है। यह बदलाव सिर्फ नौसैनिक ताकत का मुकाबला नहीं, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। यह समुद्री प्रतिस्पर्धा भविष्य की दिशा तय करेगी और पूरे क्षेत्र के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करेगी। हमने देखा कि कैसे INS विक्रांत और शेडोंग दोनों ही अपने अपने देशों की समुद्री शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन भविष्य क्या कहता है? भारत अपने दूसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विशाल पर काम कर रहा है, जिसे परमाणु संचालित बनाने की योजना है। यह पोत CATOBAR प्रणाली से लैस होगा, जो विमान उतारने और चढ़ाने की सबसे उन्नत तकनीक है। INS विशाल भारत को एक सशक्त ब्लू वाटर नेवी के रूप में स्थापित करेगा, जो सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री मार्गों में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। भारत का लक्ष्य है एक ऐसी नौसेना तैयार करना जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखे। INS विशाल भारत की भविष्य की समुद्री ताकत की नई पहचान बनेगा और वर्तमान में भारत के पास भारतीय INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। चीन भी अपने तीसरे स्वदेशी विमानवाहक पोत फुजियान टाइप 003 पर तेजी से काम कर रहा है। यह जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम EMLS से लैस होगा, जो अमेरिकी विमानवाहक पोतों की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है। फुजियान चीन की नौसैनिक ताकत को एक नए मुकाम पर ले जाएगा और इसे अमेरिका के बराबर खड़ा करेगा। चीन का लक्ष्य है कि वह 2030 तक कम से कम 4 से 6 विमानवाहक पोत संचालित कर सके। फुजियान चीन की समुद्री महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चीन के पास वर्तमान में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें 2 एक्टिव हैं और 1 का टेस्टिंग चल रहा है। यह साफ है कि समुद्री शक्ति का भविष्य इन विशालकाय जहाजों पर टिका है। INS विक्रांत और शेडोंग सिर्फ युद्धपोत नहीं है, वे अपने अपने देशों की बड़ी आकांक्षाओं, तकनीकी महारत और सामरिक दूरदर्शिता के जिंदा प्रतीक हैं। ये जहाज समुद्र
समुद्र पर शक्ति का संतुलन बदल रहे हैं और आने वाले दशकों में क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा तय करेंगे। आईएनएस विक्रांत और शेडोंग, इनके बारे में जो जानकारी आपको इंटरनेट पर मिलती है वो सिर्फ सतह भर है। असली आंकड़े, असली ताकत, असली रणनीतियां सुरक्षा कारणों से छिपी रहती हैं ताकि दुश्मन कभी भी इनकी वास्तविक क्षमता को पूरी तरह न समझ सके। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि चलती फिरती किले हैं जिनके भीतर छुपा है एक ऐसा सामर्थ्य जो वक्त आने पर ही सामने आता है। तो दोस्तों, ये थी आईएनएस विक्रांत और चीन के शेडोंग विमानवाहक पोत की तुलना। दोनों जहाज अपने अपने देशों की समुद्री ताकत और महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। भारत का विक्रांत सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जबकि शेडोंग चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका का परिचायक। ये केवल तकनीक की नहीं बल्कि भू राजनीति की भी दौड़ है। आपका क्या विचार है? क्या भारत को और विमानवाहक पोत चाहिए? नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।